नेताजी पर पोस्ट कर बुरे फंस गए राहुल गांधी। ममता के गढ़ में होगी राहुल गांधी की गिरफ्तारी। अपनी एक गलती पर पूरी कांग्रेस को ले डूबे राहुल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ चुनाव से पहले दिल्ली में केजरीवाल ने राहुल गांधी की जमीन हिलाकर रख दी है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी बिहार से लेकर बंगाल तक बुरे फंसते गए नजर आ रहे हैं। नौबत तो जेल जाने तक की आ गई है, क्योंकि अब ममता बनर्जी राहुल गांधी को गिरफ्तार करवा सकती हैं। इस बार राहुल गांधी की एक गलती ने पूरी कांग्रेस को बैकफुट पर ला दिया है। दरअसल राहुल गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि देने लगे थे, लेकिन इस दौरान भी उनकी मौत की गलत जानकारी देकर मुसीबत गले लगा दी। दरअसल हुआ ये, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक और केस दर्ज हुआ है। सुभाष चंद्र बोस से जुड़े मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। राहुल गांधी के खिलाफ दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर थाने में शिकायत दर्ज हुई है। ये एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ स्वयंसंभू हिंदुत्व समूह अखिल भारतीय हिंदू महासभा की ओर से दर्ज करवाई गई है। हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में एल्गिन रोड पर नेताजी के पैतृक गांव के पास प्रदर्शन भी किया है। न सिर्फ राहुल गांधी के विवादित पोस्ट पर आपत्ति जताई, बल्कि उनकी गिरफ्तारी की मांग भी कर डाली है। तो चलिए अब ये भी बता देते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में क्या ऐसा लिख दिया जिस पर बवाल छिड़ गया, जिससे हिंदू महासभा के लोग सड़कों पर उतर आए। दरअसल राहुल गांधी ने नेताजी को श्रद्धांजलि देते हुए उनकी फोटो के साथ एक पोस्ट रिलीज किया, जिसमें नेताजी की मृत्यु की तारीख 18 अगस्त 1945 बताई गई। ये वही तारीख थी जब नेताजी का विमान ताइहोकू में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि नेताजी की मृत्यु की सही तारीख की कभी भी पुष्टिकरण नहीं की गई है और उनके गायब होने के बाद बने आयोग ने भी इसकी पुष्टि नहीं की है। ऐसे में राहुल गांधी नेताजी की मृत्यु की तारीख कैसे तय कर सकते हैं, इस पर ही बवाल मचा हुआ है। ममता बनर्जी की टीएमसी ने भी राहुल गांधी की इस पोस्ट पर आपत्ति जताई है। कुणाल घोष ने तंज कसते हुए तुरंत कहा, राहुल गांधी गलत जानकारी देकर ठीक नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भावनाओं के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। राहुल गांधी जी का जो पोस्ट है वो बेसिकली करना नहीं चाहिए, वो गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है 23 जनवरी, लेकिन उसका डिसअपियरेंस कैसे हुआ था उसका कोई फैसला आज तक नहीं हुआ। देखिए, वो ताइहोकू जो एयर एक्सीडेंट था, प्लेन क्रैश का जो थ्योरी है वो सच है कि नहीं है। वो ताइहोकू प्लेन एक्सीडेंट में उसका देहांत हो गया था या नहीं हुआ था, इसके ऊपर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। वहीं पर वही एक्सीडेंट में नेताजी का मौत नहीं हुआ, इसके सपोर्ट में, इस थ्योरी का सपोर्ट में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, डॉक्यूमेंट्स, ये सब चल रहा है। तो राहुल जी जो बोला है, ये यहां चाहिए एक डेट उन्होंने मेंशन किया है, वो ठीक नहीं किया। अखिल भारतीय महासभा ने भी राहुल गांधी के पोस्ट पर आपत्ति जताई है, जमकर बवाल किया है और कहा है कि जो परिवार नेताजी का अपमान करते आया है वो दिखावे के लिए उनकी सारी हरकतें करता है। अखिल भारतीय महासभा ने तंज कसते हुए आगे कहा, राहुल गांधी अपनी पुरानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने के बाद इस पार्टी ने नेताजी को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। राहुल गांधी और उनके परिवार ने हमेशा भारत के लोगों की यादों से नेताजी को मिटाने की कोशिश की है। इस बार भी उन्होंने नेताजी के बारे में गलत जानकारी देने की कोशिश की। खैर, राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने का ये हाल फिलहाल में पहला मामला नहीं है। इससे पहले बिहार में भी उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। बिहार में राहुल गांधी के खिलाफ एक युवक ने उनके 250 रुपए के नुकसान को लेकर केस दर्ज करवाया था। आरोप लगाया कि राहुल गांधी की भारतीय राज्य के खिलाफ उनकी लड़ाई वाले बयान को सुनकर उसको बड़ा झटका लगा, वो सदमे में चला गया, जिससे उसके हाथ से 5 लीटर दूध गिर गया और उसकी वजह से उसे 250 रुपए का नुकसान हुआ। इसलिए युवक ने राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करवाया।
यानी कि एक तरफ राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव कैंपेन से गायब होकर फंस रहे हैं, तो दूसरी तरफ एफआईआर का जाल राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बंगाल में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, आगे उस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।